So hello plus 2 class students. So today the next topic is group number 17 elements. The members of group number 17 are fluorine, chlorine, bromine, iodine and astatine. 80 means astatine. So these are the members. So first of all we will discuss about their occurrence, how they occur in the nature. Fluorine mainly, the first element fluorine mainly occur as a fluorides, insoluble fluorides like fluorspar, फ्लोरापेटाइट, क्रायोलाइट्स. इनके फार्मूले भी क्या होते हैं? फ्लोरोस्पार मींस CaF2 एंड फ्लोरोएपेटाइट मींस Ca9PO4 6 CaF2. ये किसका फार्मूला है? यह फ्लोरोएपेटाइट का फार्मूला. इसके अलावा क्रायोलाइट है Na3 AlF6 Na3AlF6 ये फॉर्मूला है क्रायोलाइट का. सो इन तीनों में अगर आप देखो तो फ्लोरीन है वो पाया जाता है. और इसके बाद आ जाता है क्लोरीन. तो क्लोरीन कहाँ पाया जाता है? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये पाए जाते हैं बच्चों ज्यादा सी वाटर. जो ड्राइड अप सी वाटर है उसमें क्या होता है हमारे पास मेनली NaCl या KCl, MgCl2 6H2O. ये फॉर्मूला कार्बोनाइट का. कार्बोनाइट तो कार्बोनाइट की फॉर्म में, सोडियम क्लोराइड की फॉर्म में ये क्लोरीन, ब्रोमीन ये सारे हमारे यहाँ पाए जाते हैं. जैसे कि NaBr या MgBr2, MgCl2. तो डिफरेंट जो हमारे हेलोजेंस है ये सी वाटर में पाए जाते हैं. जैसे इनमें राइन लाइफ है, जैसे सीवीड्स है, इनमें आयोडीन पाया जाता है. तो ये है इनकी अक्रेंस. और उसके बाद ये जो एस्टेटाइन है ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है. ये क्या एलिमेंट है? एस्टेटाइन इज रेडियो एक्टिव एलिमेंट. तो इसके अलावा नेक्स्ट जो आ जाता है इसका अपना हेलोजेंस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. इनकी प्रॉपर्टीज की बात करेंगे वन बाय वन. इनकी डिफरेंट जो टॉपिक है वो अगला है EC इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है NS2Np5. ओनली वन इलेक्ट्रॉन लेस देन द स्टेबल noble gas configuration. So one electron less than the stable noble gas configuration. So chlorine, ब्रोमीन सभी का है NS2Np. जैसे फ्लोरीन के केस में क्या है 2s2Np5 और ऐसे आयोडीन के केस में क्या आ जाएगा 345S2 5p5. तो ऐसे करके जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है. इसके बाद जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद आ जाता है एटॉमिक साइज. सिंपल टॉपिक है, पहले भी हमने डिस्कस किया है. एटॉमिक साइज जो इनका होता है, अपने पीरियड की बात करें जैसे कि यहाँ पे हमारे पास था नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फ्लोरीन. ये जो पीरियोडिक का अगर हम ट्रेंड देखें तो पीरियड में तो साइज कम होता है. इसलिए फ्लोरीन ग्रुप का साइज है वो जो ग्रुप नंबर 17 का जो साइज है वो 16, 15, 14, 13 इन सभी से कम होता है. सो इन द पीरियड the fluorine family have the lowest size because in the left the size increases when we move right toward along the period. When we move toward the right then what happens? Size increases. So size decreases. So जो इसका है size है वो इनका सबसे कम होता है period. तो जब डाउन द ग्रुप जाते हैं तो साइज क्या करता है? वो इंक्रीज करता है. एज the number of shells increases when we move down the group तो साइज है वो इंक्रीज करता है. इसके बाद आ जाती है आयोनाइजेशन एंथैल्पी. आयोनाइजेशन एंथैल्पी का क्या ट्रेंड है बच्चों? आयोनाइजेशन एंथैल्पी मींस इनमें से हमें इलेक्ट्रॉन मूव करना है. जैसे 2s2 2 3 5. तो इनमें से हमें क्या करना है? इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है. S में 2 है 1 2 3 4 5. S में 2 है, P में 5. लेकिन अगर आप ध्यान से देखो कॉन्फ़िगरेशन की, अगर इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन और आ जाए, इफ halogens get 1 more electron then it will become, its configuration will change to noble gas configuration. तो ये चाहेगा कि इलेक्ट्रॉन आ जाए,
लेकिन आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, वो एनर्जी होती है जो लगती है इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए। तो क्या ये रिमूव होने देगा? नहीं होने देगा। ये खुश नहीं होगा अगर इससे इलेक्ट्रॉन ले ले, क्योंकि ये तो चाहता है कि एक लेके मेरा जीवन सफल हो जाए, मैं नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में आ जाऊं। तो ये कभी होने नहीं देगा कि इलेक्ट्रॉन इससे कोई ले ले। तो वेरी हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी लगेगी इसको अगर इलेक्ट्रॉन से मूव करना होगा, या कह लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी इनकी थोड़ी सी हाई होती है। तो इसके बाद आ जाती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का क्या ट्रेंड है बच्चों? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है कि जब ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, बाहर से कहीं से गेन करेगा, तो कितनी एनर्जी निकलती है, जितनी नेगेटिव, उसको नेगेटिव में हम इसलिए लिखते हैं क्योंकि एनर्जी रिलीज होती है, तो नेगेटिव में लिखेंगे। तो जब ये गेन करता है तो बहुत खुश होता है, इसकी स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बन जाती है, तो बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है, मीन्स वेरी हाईली नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। हैलोजेंस हैव हाईएस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। नेगेटिव मीन्स रिलीज होती है एनर्जी, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद ये बन जाते हैं नोबल स्टेबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो ये इनका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का एक क्वेश्चन। इसके बाद आ जाता है आफ्टर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो आपको पता ही है कि फ्लोरीन इज द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल, और डाउन द ग्रुप जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कम होती है, पीरियड में बढ़ती है। तो ये आपको पता है। तो इसके बाद हमारे पास आ जाता है फिजिकल प्रॉपर्टीज। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बाद क्या आ जाती है बच्चों? फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या है? फ्लोरीन क्लोरीन जो पहले दो मेंबर है वो है गैस, और जो थर्ड मेंबर है वो लिक्विड, और जो फोर्थ मेंबर है आयोडीन, ये क्या है? सॉलिड। तो इसकी जो फिजिकल स्टेट है वो ऐसे वेरी करती है। फर्स्ट मेंबर्स आर गैस, द थर्ड वन इज लिक्विड एंड फोर्थ वन इज सॉलिड। तो ऐसे ही आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा ये जो है कलर्ड सब्सटेंस होते हैं। हैलोजेंस आर कलर्ड, ऑल हैलोजेंस आर कलर्ड। क्यों होते हैं कलर्ड? इसका आंसर क्या है कि ये फ्लोरीन है, जैसे इस पे जो व्हाइट लाइट पड़ती है, व्हाइट लाइट विजिबल रीजन में से ये क्या करता है? व्हाइट लाइट में से विजिबल रीजन में से कुछ कलर क्या कर लेता है? ऑब्जर्व कर लेता है। वो पहले भी 10th क्लास में पढ़ते आ रहे हैं कि कुछ कलर +1 में पढ़ा था कि जब इस पे व्हाइट लाइट पड़ेगी, हैलोजेंस पे क्या पड़ती है? व्हाइट लाइट, तो उसके विजिबल रीजन में से कुछ कलर क्या कर लेता है जी? अब्जॉर्ब कर लेता है, और इसके इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? लोअर लेवल टू हाई लेवल एक्साइट हो जाते हैं, तो कुछ कलर अब्जॉर्ब कर लेगा। व्हाइट लाइट में मान लो 7 कलर है, जो 2 कलर अब्जॉर्ब कर दिया, बचे कितने? 5। जो 5 कलर फिर जो कलर बाद में देंगे वही उसका कलर होगा। तो क्योंकि 7 कलर है तो व्हाइट है, अगर उसमें से 2 कलर या 3 कलर कुछ भी इसमें से अब्जॉर्ब हो गया, तो जो बचेंगे वो कॉम्प्लीमेंट्री जो भी कलर देंगे। तो इसलिए जो बाकी सारे हैलोजेंस हैं दे ऑल एब्जॉर्ब सम कलर्स फ्रॉम द विजिबल रीजन ऑफ द व्हाइट लाइट एंड दे शो कलर अकॉर्डिंग टू दैट, और दे शो डिफरेंट कलर। फ्लोरीन लग देगा, क्लोरीन लग देगा, क्योंकि ये लाइट जो ऑब्जॉर्व कर रहा है उस पर कलर डिपेंड करता है। फ्लोरीन कुछ और वेवलेंथ की लाइट ऑब्जॉर्व करेगा, क्लोरीन कुछ और वेवलेंथ की लाइट ऑब्जॉर्व करेगा, आयोडीन कुछ और वेवलेंथ की लाइट ऑब्जॉर्व करेगा। तो क्योंकि ये जो वेवलेंथ है, जो फ्रिक्वेंसी है उस लाइट की जो ऑब्जॉर्व कर रहे हैं, वो डिफरेंट फ्रिक्वेंसी की लाइट की ऑब्जॉर्व कर रहे हैं, तो उनका कलर भी डिफरेंट होता है। कलर भी डिपेंड अपॉन द फ्रिक्वेंसी ऑफ द विजिबल रीजन विच दीज हैलोजेंस एब्जॉर्ब एक्चुअली। तो इसके बाद हैलोजेंस का एक और क्वेश्चन आ जाता है फिजिकल स्टेट में ही कि वैसे तो ये FF बॉन्ड है, ये बॉन्ड लेंथ लेस है, बॉन्ड लेंथ इसकी कम है। क्लोरीन है क्योंकि साइज बड़ा है इनका, तो इनकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है। और उसके बाद आ जाता है ब्रोमीन, तो इसकी बॉन्ड लेंथ और भी ज़्यादा है, तो साइज बढ़। जब नीचे जाते तो बॉन्ड लेंथ बढ़ती है, जब बॉन्ड लेंथ बढ़ती है तो जो चौक लंबा होता है वो इजीली टूट जाता है। जब लेंथ बढ़ेगी तो इसकी स्ट्रेंथ कम होती है, इसकी इजीली टूट जाता है। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम लगती है, इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एंथैल्पी लगती है वो कम लगती है, क्योंकि जब हम नीचे जाते हैं तो इनका बॉन्ड लेंथ बढ़ता है बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन साइज, so it is easy to break, so less energy is required to break it, to dissociate it, so bond dissociation energy जो इसको तोड़ने के लिए एनर्जी लगती है वो कम लगेगी जब डाउन द ग्रुप जाते हैं। बट इसमें एक एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शन क्या है कि जो F2 का जो बॉन्ड है इसको देखने में लगता है कि बॉन्ड छोटा है, इसको तोड़ने में ज़्यादा एनर्जी लगेगी, बट एक्चुअली
F2 के लिए जो तोड़ने के लिए एनर्जी लगती है, जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है वो कम है, क्लोरीन के लिए ज्यादा लगती है, जबकि क्लोरीन के लिए कम लगनी चाहिए क्योंकि इसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा है। ये एक एक्सेप्शन है इसमें, बाकी नीचे बिल्कुल सही जा रहा है। इसकी बॉन्ड इसको तोड़ने के लिए ज्यादा लग रही है, इसको कम लग रही है, नीचे वाले को उससे भी कम लगेगी। लेकिन पहले दो में एक्सेप्शन है कि F2 की जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है जो कि बहुत ज्यादा होनी चाहिए बिकॉज ऑफ द शॉर्ट बॉन्ड, बट इट इज हायर देन Cl2। द आंसर इज एक्चुअली क्या होता है कि जो फ्लोरीन है और ये दूसरा फ्लोरीन, इनका साइज होता है वो छोटा, बॉन्ड लेंथ भी छोटी है, लेंथ भी इसकी स्मॉल है, बट साइज भी स्मॉल है, लेकिन इनमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 7। तो इसके जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है 7, वो उतने स्मॉल साइज के ऊपर क्या है वो बेचारे डिस्ट्रीब्यूट हो रखे हैं, स्मॉल साइज पे क्या होते हैं? डिस्ट्रीब्यूट हो रखे हैं। तो इनमें आपस में इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होता है, एक फ्लोरीन दो फ्लोरीन, छोटा सा बॉन्ड है, इसके इलेक्ट्रॉन थोड़े पास में आ जाते हैं, दोनों पे नेगेटिव चार्ज है, तो इसके इलेक्ट्रॉन पे भी नेगेटिव चार्ज है, इस पे भी, तो इनमें एक रिपल्शन आ जाती है। वो रिपल्शन की वजह से, इनस्टेबिलिटी की वजह से ये इजीली बॉन्ड टूट सकता है, क्योंकि ये इनको उधर भगा रहा है, वो उनको उधर भगा रहा है, तो ये बॉन्ड टूटने में इजी हो जाता है बिकॉज ऑफ द इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बिटवीन द टू बॉन्डेड फ्लोरीन एटम बिकॉज ऑफ द स्मॉल साइज। तो ये एक कारण बनता है कि इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है वो कम हो जाती है क्लोरीन से भी, जबकि बढ़नी चाहिए इफ वी कंसीडर ओनली बॉन्ड लेंथ। तो ये एक पॉइंट है बच्चों में। तो इसके बाद आ जाती है ऑक्सीडेशन स्टेट। इसके बाद आ जाती है हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट जो फ्लोरीन की है बच्चों, जो फ्लोरीन है इसकी -1। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फ्लोरीन इज -1 because it is the highest electronegative element in the periodic table, so it shows only -1 oxidation state. But other elements they show -1, -1, -1, but also they can show +3, +1, +5, +7, so they can show other oxidation state also. The first member show only -1, but other members shows +1, +3, +5, +7 also. How? You can write the electronic configuration of chlorine. Suppose 3s2 3p 5, उसके बाद 3d हमारे पास क्या है? खाली d भी खाली, और p में कितने हमारे पास 1 2 3, और s में कितना है? तो कितने हो टोटल हमारे पास इलेक्ट्रॉन होंगे? 1 2 3 4 5 6 7। तो ये हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर तो ये एक इलेक्ट्रॉन जो अनपेयर्ड है यही बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा लेता है, अगर तो यही बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा लेगा एक इलेक्ट्रॉन, यही बॉन्ड फॉर्मेशन में एक इलेक्ट्रॉन हिस्सा लेगा अनपेयर्ड, तब तो ये देगा -1 या +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। लेकिन अगर ये वाला भी जंप करके चला जाए इधर, तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए? 3, तब ये दे सकता है +3 ऑक्सीडेशन ऑल्सो। अगर ये वाला भी जंप करके चला जाएगा डी में, अब कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए यहाँ पे? 1 2 3 4 5, तो ये +5 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो कर सकता है। अगर ये वाला भी जंप करके डी में चला जाए तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, तो ये +7 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है। तो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो करता है। इसके बाद आ जाता है कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करते हैं। हैलोजेंस क्या करते हैं काम बच्चों? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्यों करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम? फ्लोरीन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या मतलब क्या है? जो एजेंट होता है ऑक्सीडाइजिंग, उसका मतलब किसी और की ऑक्सीडेशन कराता है, खुद उसकी क्या होती है? रिडक्शन। जैसे फ्लोरीन क्या हमारे पास? फ्लोरीन। तो फ्लोरीन क्या करता है? इलेक्ट्रॉन गेन करके बना देता है F नेगेटिव। इसकी क्या हो गई? रिडक्शन। और किसी और की क्या कर देगा ये? ऑक्सीडेशन। जैसे ये क्लोरीन है, क्लोरीन की कर देगा ये ऑक्सीडेशन, पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन। तो क्लोरीन की इसने ऑक्सीडेशन कर दी, उससे जो इलेक्ट्रॉन मिला इसके ऐड हो गया, इसकी अपनी रिडक्शन होगी। तो ये इलेक्ट्रॉन तभी उसने दिया जब इसको चाहिए था, इसने अपनी रिडक्शन करा दी, दूसरे की क्या करा दी? ऑक्सीडेशन। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो इसको हम थोड़ा और देख सकते हैं इसको। जैसे कि हमारे पास होता है F2, इसमें हमने डाल दिया 2Cl नेगेटिव,
2Cl नेगेटिव। तो होगा क्या, ये बन जाएगा 2F नेगेटिव प्लस Cl2। अगर आप यहाँ देखो तो इस क्लोरीन के पास है एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के पास क्या है कि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन किसने ले लिया, इसे फ्लोरीन ने ले लिया। यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन थे एक्स्ट्रा, यहाँ फ्लोरीन ने दोनों इलेक्ट्रॉन अपने पास ले लिए और क्लोरीन से इलेक्ट्रॉन चले गए। तो क्लोरीन से इलेक्ट्रॉन चले गए तो क्लोरीन की होगी ऑक्सीडेशन, तो ये बन गया फ्लोरीन, क्या बन गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि इसकी वजह से इसने अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। इसके पास एक नेगेटिव था, भी एक नेगेटिव नहीं है, मतलब इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो इसकी तो होगी ऑक्सीडेशन, किसने की, फ्लोरीन ने की। तो ये हो गया फ्लोरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसके अलावा फ्लोरीन है जो वाटर से रिएक्ट करता है, क्लोरीन भी वाटर से रिएक्ट करता है, ब्रोमीन भी वाटर से रिएक्ट करता है, लेकिन आयोडीन वाटर से रिएक्ट नहीं करता, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन नहीं है, उल्टा रिएक्शन होता है। जैसे कि फ्लोरीन है 2F2, ये वाटर से रिएक्ट करेगा H2O, ये भी 2 हम ले रहे हैं। तो जो फ्लोरीन है वो वाटर से रिएक्ट करता है, हमारे पास क्या बनते हैं 4H पॉजिटिव प्लस 4F नेगेटिव प्लस O2, तो ये रिएक्शन होता है। तो फ्लोरीन है जो वाटर से रिएक्ट करके ये हमारे प्रोडक्ट बनाता है, और जो क्लोरीन है ब्रोमीन है तो वो वाटर से कैसे रिएक्ट करते हैं, Cl2 प्लस H2O। तो ये क्या करेंगे, क्लोरीन या फ्लोरीन क्लोरीन या ब्रोमीन कोई भी, तो दोनों में ये बनाएंगे, एक तो बन जाएगा HCl प्लस एक बन जाएगा HOCl। तो ये एक रिएक्शन होता है। Cl2 अलग तरीके से वाटर से रिएक्ट करता है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाता है, और फ्लोरीन अलग तरीके से वाटर से रिएक्ट करता है, ये H पॉजिटिव एंड F नेगेटिव बनाता है। इसके अलावा आयोडीन, आयोडीन को अगर आपने रिएक्ट कराना है वाटर के साथ तो ये रिएक्शन ही नहीं होता, तो ये रिएक्शन नहीं होता, लेकिन ये नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, लेकिन उल्टा रिएक्शन हो जाता है कि अगर हमें 4H पॉजिटिव है हमारे पास, प्लस हमारे पास 4 आयोडीन है, 2I2 है, और 4H पॉजिटिव है, सॉरी 4 ही हमारे पास आयोडीन नेगेटिव है, और प्लस यहाँ O2, उल्टा कर दिया हमने, जो इधर किया था आयोडीन फ्लोरीन के साथ, यहाँ उल्टा कर दिया 4H। ये हम ये आयंस अगर ले आए साथ में तब वो क्या बन जाएगा 2I2 प्लस 2H2O। तो ये फ्लोरीन तो वाटर के साथ रिएक्ट करता है, लेकिन आयोडीन नहीं करता। बट अगर हम उल्टा रिएक्शन करें तो हो जाता है कि जो आयंस अगर H पॉजिटिव I नेगेटिव O2 करें तो ये उल्टा रिएक्शन है वो हो जाता है। तो ये तो थे अलग अलग जो प्रॉपर्टीज है किसकी, हैलोजेंस की। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।